स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। फिलहाल मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये इलाका पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था थाई। मैं हूँ कोलंबिया के मेडेजिन शहर में, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इनफेमस फॉर पाब्लो एस्कोबार का शहर था। और ये इलाका पूरा मतलब ड्रग ट्रैफिकर से, वायलेंट गैंग मेंबर से, आर्म्ड सिविलियन से भरा रहता था। और 1980s और 1990s में जब यहाँ पे क्राइम पीक पे था तो पूरे कोलंबिया का जो होमिसाइड रेट था, फिर मर्डर रेट था, वो था 83-84 ग्राउंड, जो कि हद से ज़्यादा, इतना मेरे ख्याल किसी देश का कभी गया ही नहीं होगा। अभी फ़िलहाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा होमिसाइड रेट या मर्डर रेट जमैका का है पूरे वर्ल्ड में, और वो 1 लाख लोगों पे मेरे ख्याल से 40 मर्डर के अराउंड है। और पूरे कोलंबिया का वो था 83-84 1980s और 1990s में, जबकि मेनली सारा क्राइम सेंटर्ड मेडेजिन में ही था। ड्रग कार्टेल्स वगैरह सारा, मेडेजिन कार्टेल सबसे बड़ा कार्टेल माना जाता था यहाँ का, और वो सारा क्राइम मेडेजिन में सेंटर्ड था। और मेडेजिन में भी कम्यूना 13 या कम्यूना 13 इस इलाके में सेंटर था। तो आप हिसाब लगाओ ये इलाका कितना खतरनाक होता होगा। जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, इधर तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि ये ना पहाड़ी सी पे है, और इधर आए बाद भी ऊपर ये जो बारियोज बोलते हैं इन नेबरहुड्स का, यानी कि जैसे ब्राज़ील में फेवेलाज होते हैं गैंग मेंबर्स के, जो इलाके से होते हैं बेसिकली नेबरहुड, यहाँ पे बारियोज बोलते हैं कोलंबिया में। तो इन बारियोज में ऊपर तक जाने में ना मतलब 25-30 मिनट तक लग जाती है, और इसलिए काफ़ी आसान हो जाता था क्रिमिनल्स के लिए। सारा शहर यहाँ से क्राइम कंट्रोल करते थे क्योंकि पहाड़ी पे यहाँ से शहर दिखता भी था, और वापस आके अपने इन बारियोज में कम्यूना 13 में वो छुप जाते थे, और पुलिस आर्मी कोई इनका कुछ नहीं कर सकता था। इतना खुलेआम क्राइम यहाँ पे चलता था। आप देख सकते हो कैसे ऊपर दादा के घर से है। और आज हम इस इलाके को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कम्यूना 13 को। हालांकि अभी जो होमिसाइड रेट है वो है यहाँ का 22.5 2020 के अकॉर्डिंग, जो कि अभी भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा में से एक आता है। अभी भी काफ़ी सिक्योर नहीं है, लेकिन 2002 में इंटायरली ये जगह चेंज हो गई थी। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे हुई। मेरे साथ में आना इज़ फ्रॉम मैक्सिको। द बेस्ट थिंग इज़ आना इज़ अ फ्लुएंट स्पेनिश स्पीकर, तो इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मदद हो रही है। मेरी स्पेनिश फ्लुएंट नहीं है और ये नेटिव स्पीकर है। तो मैं और आना चल के एक्सप्लोर करते हैं कम्यूना 13। आना, व्हाट वाज कम्यूना? व्हाट्स कम्यूना? Comuna, it's like a street. So Medellin is made of, but the streets they're called comunas. Different communas, right? Comuna. So this is Comuna 13. And each communa has different barrios, right? Like smaller barrios. So communa is basically a bigger neighborhood and it is subdivided into smaller barrios. और इधर मेरे ख्याल 4 या 5 बारियो होंगे, और चलते हैं हम एक्सप्लोर करते हैं। Let's go. Let's go. Yeah. It's much easier with the escalators, right? Much easier. Previously, it used to take like 30 minutes of climbing stairs to reach there, to reach the communa. 30 minutes. 30 minutes, yeah. तो भाई जब 2002 में सरकार यहाँ पे आई, मतलब ट्रूप्स यहाँ पे आए, यहाँ के क्रिमिनल्स को मारा गया, उसके बाद यहाँ पे लगा दी गई ये इलेक्ट्रिक एस्केलेटर्स, जिसकी वजह से ऊपर चढ़ना काफ़ी आसान हो गया। वरना पहले आधे घंटे तक सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, सांस चढ़ जाते पूरी तरह। अब दोबारा से आप यहाँ पे एक आम जिंदगी देख सकते हो। यहाँ पे आपको बच्चे खेलते हुए दिख जाएंगे, और मतलब ना जैसा मैंने बताया, सबसे कलरफुल नेबरहुड बेसिकली ये बन गया है। मतलब दीवारें सजी हुई है आर्ट से, ग्राफिटी से, सारी सड़कें भरी हुई है आर्टिस्ट से। और अब बेसिकली ना इधर आओगे तो आप इधर का आर्ट कल्चर, ग्राफिटी कल्चर, ये सब देख सकते हो। बहुत ही कलरफुल सा, सुंदर सा हो गया। ये देखो भाई, यहाँ से दिख रहा है पूरा मेडेजिन शहर। ज़बरदस्त नज़ारा है यार। आप मतलब यूँ लगा लो, आज से 30 साल पहले अगर मैं या आप या आना या कोई भी इस इलाके में आते और वापस अपने उन्हीं कपड़ों के साथ, अपने सामान के साथ, सिंगल पीस में जिंदा सही सलामत यहाँ से वापस जाने की प्रोबेबिलिटी 0 से भी कम है, 0% से भी कम थी। कोई चांस ही नहीं था कि बच के यहाँ से आदमी सीधा चला जाए। इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राइम था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। ये देखो ऊपर कम्यूना 13 या 13। ये देखो भाई, ये है इनके बारियोज, और ये सारे। मैं पर्सनली ब्राज़ील नहीं गया, आई हैव नॉट बीन टू ब्राज़ील, बट Anna was in Brazil recently. So the favelas in Brazil, do you think they're similar? Quite similar, yes. But Quite here similar? it seemed more. Do you think they were cleaner in Brazil or here? I think they were cleaner in Brazil. For me. Cleaner than here? Yes. Okay. For me. I mean, don't the know. ones you went to. Yeah, maybe the ones. Okay, yeah. तो भाई ब्राज़ील में भी कुछ इसी तरह के फवेलाज होते हैं, ऊपर नीचे। उधर भी इसी तरह के एरियाज कंट्रोल्ड होते हैं गैंग मेंबर्स की तरह। कुछ उसी तरह का हिसाब यहाँ पे था। हम सीढ़ियाँ लेके ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वैसे यहाँ पे। इधर घर बने हुए लोकल्स रहते हैं यहाँ पे। What was he saying?
He said that he's gonna. Apparently, he wants to be our Tour guide. He needs guidance himself though. He's too small. Yo, mire la comuna 13. Aquí, mire la comuna 13. Mire, vamos a ver la primera, ¿cómo se llama? ¿Tú hablas inglés? No, No? Okay. mire, todo se ve, mire. Sigan, muestra para allá, muestra para allá. Sí. his show. He's like, look over there. Yeah. Está bonito. ये अपनी दादी की मदद कर रहा था. Estamos esperando. वो बेचारी Sí, pero स्टिक लेके चल रही थी. aquí, mira, yo realmente voy, yo me voy y ya vengo. Vamos a estar aquí, sí, un ratito. Y Mire. si vienes, No, yo se lo prometo, mire. How old are you? ¿Cuántos años? 10? ¿ya 10 conoces साल. muy bien por aquí? Sí, yo le hago tour a la gente. Oh, he said that these are bullets. Oh, these are bullets? Oh, wow. ये देखो भाई, ये यहाँ पे गोलियों के निशान दिखाने लग रहे हैं यहाँ पे जगह जगह. ये बच्चा सा. वाओ. You. Mira, ये देखो भाई, ये सारे गोलियों के निशान हैं यहाँ पे. mire. So it was that dangerous. Wow. No, eso fue en la guerra. Dame un permiso. Ahí, bro. Oh, sí. Para que pase la moto. Ay. Fuerza. ये देखो भाई, यहाँ गोलियाँ चलती होगी, लड़ाई होती होगी गैंग्स के बीच में. Ya hizo peleas, pero ¿cómo se llama? These are also bullet or something else? You. No? Okay. He knows. Mira, si quiere vamos para mi casa y después volvemos otra vez para acá. No, tú ve, aquí te esperamos. No tenemos prisa, nos vamos a esperar otro ratito más. ¡Ah, güey! Ya iba ando. Ayúdate, güey. What's going on? He's like, I'll be there in 5 minutes. And his grandmother's like, Sí, sí, sí. Oh, okay. Go help her. Go help her. We're waiting. ¿No ve la reja por ahí arriba? sí. Mira las rejas. Son unos palitos así. Ajá. Allá. Okay, so Sí, that's where the acá fue- military. Y acá fue la Used to guerra. hide or something? Yeah. La guerra mundial acá fue y... Because the y World disparaban mucho World y War was enterraban here. mucho. 34 años tenía. Oh, he's like, that's a guy that died and he was 34, that's why. आओ. तो भाई इधर एक आदमी मरा था, उसकी याद में लिख रखा है. 34 साल का मर गया था वो. इधर तो इसलिए उसकी याद में लिख रखा है. The 11, but I don't know what the B is. It's just saying that he died 11. ओके. और ये जितने भी लोगों को मारते थे ना, तो डेड बॉडीज को इन घरों के बीच में दफना देते थे. ऐसे जो खाली जगह होती थी और ऊपर उसके मिट्टी से कवर कर देते थे. Es tóxico. भाई ये ऐसे ऐसी गली है, पतली पतली. Acá hicieron una plancha bien grande. I just hope he does not take us somewhere to get us robbed. भाई लुटेगा तो नहीं हमें. तो मैं और आना बात कर रहे थे कितना प्यारा सा बच्चा है, पर कहीं ये प्यार के चक्कर में मैं ऐसी जगह ना ले जाए जहाँ पे मैं लुटे लोग. La casa de la 400 escaleras y yo vivo allá abajo. He said that he lives down there. Okay, there. These are the 400 escalators to go down. Yo sigamos. Okay, so you were showing us your home. ¿O quieren bajar para abajo? No. आजा. Regresamos. If we go back. Sí, claro. I can buy you comida. I can buy you comida. Sí. Allá. ये बोला कि मैं आपको घुमा दूंगा सारा, आप मुझे 20,000 कोलंबियन पैसों दे देना. एक यूएस डॉलर में 5,000 कोलंबियन पैसों होते हैं और एक इंडिया के रुपए में लगभग 60 कोलंबियन पैसों. अपनी करेंसी इनसे स्ट्रॉन्ग है. तो 20,000 कोलंबियन पैसों यानी कि इंडिया के 300-350 रुपए होंगे या फिर 4 यूएस डॉलर. तो मैं पूछ रहा था कि भी क्या करेगा इनका, Acá también tenemos तो बोला una खाना खरीदूंगा. तो मोस्टली यहाँ पे जो भी क्राइम होता था ना, वो होता था रिलेटेड. गैंग्स थी बेसिकली. सबसे बड़ा कार्टेल यहाँ पे था मेदेजीन कार्टेल, जो कि 80% कोकेन का ट्रेड हैंडल करता था मेदेजीन में. दूसरा था कैली कार्टेल. कैली एक और शहर है कोलंबिया में, 20% ट्रेड कैली कार्टेल करता था कंट्रोल. तो मेदेजीन कार्टेल था यहाँ पे. और जैसा मैंने बताया, अलग गुरीला वॉरियर्स थे और जितने भी क्रिमिनल्स थे ना शहर के आगे इधर रहते थे, और वो फिर आपस में भी लड़ते थे. आपस में बहुत ज़्यादा गैंग वायलेंस था. बाहर का आदमी तो सोच ही नहीं सकता था इधर कदम रख दे जैसे हम रख रहे. व्हाट डू यू वांट नाउ? What? What do you want? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Ay,
de que ahorita venimos. Pasteles de pollo. Sí, pasteles de pollo también. Muy bueno. तो ये लेडी यहाँ पे pasteles is like a cake, right? Yeah. Pollo is chicken. Yeah. So it's like fried chicken or something. ये औरत ये बेच रही है pasteles de pollo. Oye, ahorita venimos pues para que le compremos yo. Hágalo. Ay, amigo. Sí, ya abrí. Ya abrí pues. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ बुलेट शॉट्स दिखाए थे वैसा कुछ अभी वॉयलेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा लेकिन रंग बिरंगी चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक फ्रिज मैग्नेट की है कियोस्क सी है इधर से आना फ्रिज मैग्नेट लेने लग रही है। बाकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है अभी मेरे ख्याल सुबह के 10:10 के अराउंड हो गए लोग आने लग रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह घूमने। उधर पुलिस आई हुई थी इधर पुलिस खड़ी थी और हम जाने लग रहे लड़का बोला नहीं नहीं वापस चलो वाई Bye. Did he say something? Why did he ask us to come back? Because of the police? Yeah, he's like, I'm gonna get in trouble. Oh, really? Oh. Because obviously he's not official. Tour guide or something, yeah. He's too young. Yeah. ये देखो भाई यहाँ पे अब टूर्स आने लगे ग्रुप टूर्स भीड़ वगैरह होने लगी। अभी वक्त हुआ है 11:15 जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो लोग ज़्यादा आ गए ये ग्रुप्स आए समझाने लग रहे अपन चलते। Oh, I'm sorry. Dans 10 minutes maximum, Excuse me. on va avoir un point de vue qui est magnifique. एक लड़की ने पैर हटा दिया मेरे आगे मैं उसके ऊपर गिर गया था ऑलमोस्ट। मतलब भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो दीवारें जितनी भी आपको दिख रही है ना ये पहले गोलियों के छेदों से भरी हुई होती थी। बुलेट होल्स रिप्लेस कर लिए गए हैं कलरफुल रंगों के द्वारा। पर भाई कितना इंटरेस्टिंग नहीं है मतलब कैसे जगह कितनी खतरनाक होती थी और अब कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर गई ट्रांजिशन कर गई एक टूरिस्ट स्पॉट को। Isn't it interesting how this used to be like so dangerous and now it has transitioned into a touristic place? Yeah. So many tourists now and it actually feels safe now. Yeah. ये देखो भाई कितने टूरिस्ट आ गए अब 11:15 बजते ही लोग आते जा रहे भाई जब हम आए बिल्कुल सुनसान था हम तो सुबह जल्दी ही आ गए। Tenemos en S, M, L, XL y XL. ¿Qué tallita buscaban? XL para mí y para tú Una de las chicas que tengas para mí. 35,000 की है ये यानी कि इंडिया के 550-600 रुपए की। भाई अपनी धूप बत्ती होती है ना उस तरह की खुशबू आ रही है इसमें से वो जला रखी है उसी तरह की चीज़ है। Okay. I don't know. I think it's a little tight. Well, you have big muscles. No, I'm skinny right now. How do you think? I mean, what do you think? Is it good? Más grande. No más grande? ¿Tienes más grande también? Okay, so they have a bigger one. Está aquí bien. Ah, listo. Sí. Sí, gracias. Esos son cédulas de Pablo. Like identification. Ah. Está así y así, o en imán. Esas son imán y esas son de billetera. Okay. ये Pablo Escobar की ID है. ¿Cuántos para esta? 5,000. 5,000. ये 5,000 की है भाई इंडिया के 100 रुपए की पाब्लो की आईडी। यहाँ जगह जगह भाई सड़क पे सोवेनियर्स वगैरह बेच रहे हैं। बाहर निकलते ही सारे लोग चिपक गए गाड़ी ले लो टैक्सी ले लो ट्रांसपोर्ट ले लो तो इधर से हम निकलते हैं टैक्सी कराते हैं। ऊबर कराना ही बेस्ट ऑप्शन है वैसे तो यहाँ पे ऊबर इलीगल है लीगल भी है पर इलीगल भी है। आपको अगली सीट पे बैठना होता है और पुलिस रोके तो बताना होता है बंदा मेरा ड्राइवर है ये बंदा मेरा दोस्त है ये मेरा ड्राइवर नहीं है। यहाँ पे भाई ये डस्टबिन है यानी कि बासूरा बोलते हैं डस्टबिन को स्पेनिश में लिख रखा है नो आरोहार बासूरा मुल्ता उनो सैलरियो मिनिमो मतलब अगर आपने नीचे फेंका तो आपकी एक सैलरी जाएगी मान लो मतलब जुर्माने की जगह। Yeah, the Uber is here. Let's go. Muchas gracias. Bye. Ciao. ये आ गई भाई ऊबर अपनी। अब देखो मैं अगली सीट पे बैठूंगा यूँ लगना चाहिए हम इसके दोस्त है ड्राइवर के और हमने ऊबर नहीं करा रखी क्योंकि यहाँ की पुलिस और बाकी टैक्सी वाले खिलाफ है ऊबर के बहुत ज़्यादा। Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Ustedes qué? ¿Contentos? Todo bien, contento, sí. Ah, bueno.